यो कसो स्टार्ट करने से पहले जान लो ये में थोड़ा इन्वर्ट है और शायद आपको ये थोड़ा यूनिक लगे, समझ ना आए फिर भी इस वीडियो को कंटिन्यू रखना। बिकॉज अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है इसका मतलब तुम इस एनिमे को बिल्कुल सही ऑर्डर में देख रहे हो। सो यार बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं ताकि ये एक्सप्लेनेशन और आसान हो जाए। तो हमें पता लगता है मॉडर्न चाइना का एक स्टूडेंट अचानक से किसी दूसरी दुनिया में आ जाता है। उसका नाम जोउ मिगोरी होता है। वो देखता है इस दुनिया में टेक्नोलॉजी अभी बहुत पीछे है, यहाँ फोन या कंप्यूटर जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। उसकी जगह पर इस दुनिया में लोगों के पास कुछ सुपर पावर्स होती हैं। उसके साथ साथ ये भी पता लगता है कि दुनिया जादू से भरी है और कुछ जादुई पोशन पी की इंसान ओवर पावर्ड भी बन सकता है, जिसे इस दुनिया में बियॉन्डर्स कहते हैं। अब बियॉन्डर बनने के लिए आपको एक स्पेशल पोशन पीना होता है। फिर आपके सामने 22 पाथवेज खुलते हैं, उनमें से किसी एक पाथवे को आपको चुनना होता है। सबकी अपनी अपनी यूनिक एबिलिटी होती है। जब आपने एक पाथवे चुन लिया होता है उसमें से वो मिलता है आपको सीक्वेंस 9 जो कि होता है बिगिनर लेवल यानी शुरुआत, और सीक्वेंस 1 पे सब खत्म हो जाता है। तो यानी आप कह सकते हो सीक्वेंस 9 सबसे लो होता है और सीक्वेंस 1 एक गॉड के मुकाबले होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हमारी कहानी की तरफ। हम देखते हैं एक इंसान आसमान से नीचे गिर रहा होता है। ये और कोई नहीं जो होता है। फिर जो की आंख अचानक से खुलती है जैसे कि वो कोई सपना देख रहा था। अचानक से वो देखता है कि वो अपने आप को एक शीशे में देख रहा होता है। उसे पता लगता है ये जो नहीं बल्कि कोई और है जिसका नाम क्लैन मोरेटी होता है। वो रियलाइज करता है कि उसकी सोल क्लैन की बॉडी में स्वैप हो गई है यानी ट्रांसमिग्रेट हो गई है। उसके हाथ में एक गन और सिर में एक छेद था जो कि बहुत तेजी से हील हो रहा था। इसका मतलब ये है कि क्लैन ने खुद को गोली मार ली थी। इन द प्रेजेंट हम देखते हैं दो लोग जमीन में मरे पड़े होते हैं जिनका नाम था वेल्च और नया। ये और कोई नहीं क्लैन की यूनिवर्सिटी के दोस्त थे जो कि खोई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और इनकी भी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और हमें पता चलता है क्लैन मोरेटी टेंगन सिटी की अवा कंट्री का एक सिटीजन होता है। क्लैन के पेरेंट्स पहले ही गुजर चुके हैं और वो अपने भाई बहन के साथ पला बड़ा है। और जो देखता है कि उसके सामने एक डायरी रखी हुई है। उसे पता लगता है कि 29 जून को वेल्च उससे मिलने आया था जो कि अपने साथ एक नोटबुक भी लाया था जो कि थी चौथे युग की और उसकी भाषा भी काफी प्राचीन थी। इस नोटबुक का मेंबर एंटीगोनस पर फैमिली का एक मेंबर होता है। नोटबुक में कुछ अजीब से नाम मेंशन होते हैं जैसे टूडोर इंपरर, ब्लैक इंपरर और हॉर्निकस पहाड़ी। अब यूजो को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है, लेकिन एकदम से एक डायरी का पेज पलट जाता है और लास्ट पेज पे लिखा होता है सब मर जाएंगे इंक्लूडिंग मी। ये सब हो ही रहा था कि एक अचानक से क्लैन की छोटी बहन आ जाती है जिसका नाम था बेलेसा मोरेटी और क्लैन जल्दबाजी में ही सारे खून के निशान को छुपा देता है। इतनी देर में उसकी बहन उससे पूछती है तुम कुछ छुपा रहे हो भाई। यहाँ पर क्लैन का मुंह देखने वाला था। वो इतना नर्वस हो गया था कि अपने हाथ से एक घड़ी उठा के बोलता है ये टूट गई। फिर उसकी बहन वॉच ठीक करके चली जाती है। अब जो सोच रहा होता है कि वो यहाँ आया कैसे। इससे पहले वो अपने कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा था। इससे पहले वो एक मैजिक रिचुअल कर रहा था, शायद इसी वजह से वो यहाँ आ गया। अब उसकी बहन उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है और क्लैन से कहती है कि ब्रेड खरीद लेना। उसके बाद वो स्कूल चली जाती है। क्लैन सोचता है कि वो रिचुअल दोबारा परफॉर्म करेगा ताकि वो अपनी दुनिया में वापस जा सके, लेकिन इसके लिए उसको ब्रेड की जरूरत होगी। फिर वो निकल जाता है सामान इकट्ठा करने। हम देखते हैं क्लैन अब ब्रेड की दुकान में ब्रेड खरीद रहा होता है। वो देखता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है यानी स्पाई कर रहा है। रास्ते में उसका एक सिक्का गिर जाता है। वो सिक्का उठा ही रहा होता है, कोई अचानक से उसके सामने एक क्लाउन आ जाता है जो कि अपने सर्कस का प्रोमो कर रहा होता है। रास्ते में वो देखता है कि यहाँ लोग तारो यानी ताश खेल रहे होते हैं। वो सोचता है कि ये तारो कार्ड्स इस दुनिया में भी आए क्योंकि 100 साल पहले जब इनके बादशाह रोज़ेफ गुस्तावो ने तारो कार्ड बनाए थे तो उन्होंने और भी चीजें जैसे स्टीम इंजन, ट्रेन स्प्रिंग फेस्टिवल जैसी चीजों का भी आविष्कार किया था। वो सोचता है कि रोज़ेफ भी ट्रांसमिगर हो सकता क्योंकि ये सब चीजें सिर्फ कोई दूसरी दुनिया वाला ही बना सकता है। क्लैन ये सब सोच ही रहा होता है। फिर वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर अभी भी कोई नजर रख रहा है। वो चलते चलते एक किस्मत बताने वाली दुकान में चला जाता है। तभी एक लड़की उससे पूछती है कि आपको अपना लक जानना है। फिर वो क्लैन को फ्री में किस्मत बताने के लिए कहती है क्योंकि वो क्लैन उसका फर्स्ट कस्टमर होता है। तो वो पूछती है तुम्हें क्या जानना है। तो क्लैन कहता है मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फिर उसके सामने कुछ कार्ड रखे होते हैं, उनमें से क्लैन एक कार्ड उठा लेता है जो कि जोकर यानी क्लाउन का होता है। वो कहती है कि एक नई शुरुआत। इतनी ही देर में एक दुकान की असली मालकिन आ जाती है और हमें पता लगता है ये लड़की से वहाँ काम करती थी और वो उसे लेक्चर देने लगती है। मौके का फायदा उठा के ही क्लैन भाई साहब वहाँ से खिसक लेते हैं। अब वक्त तक जब ये एनिमे अपने पहली पोटेंशियल दिखाता है कि ये इतनी ग्रेट क्रिएशन क्यों है। क्लैन ब्रेड्स पर कोई तंत्र मंत्र लिखकर कुछ करने की कोशिश कर रहा था लेकिन सब कुछ मेस्ड अप हो जाता है और क्लैन पहुंच जाता है बादलों में। फिर हमें दो नए कैरेक्टर्स मिलते हैं, एक क्यूट सी लड़की होती है और दूसरा एक ठीक ठाक ही लौंडा था। बादलों में आने से पहले उनके साथ भी कुछ मेस्ड अप हो रहा था एंड देन इन तीन को एक दूसरे का ऑरा सेंस होने लगता है। पर मजे की बात यह है यहाँ पर क्लैन कुछ अलग ही लेवल का बंदा बन गया था। फिर तीनों एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को कोड नेम देते हैं। क्लैन कहता है वो है द फूल और वो लड़की बताती है उसका नाम है जस्टिस और वो दूसरा लड़का कहता है उसे तुम लोग हैंगमैन कहना।
क्लैन अपनी पावर से एक वहाँ पर बड़ी सी टेबल ले आता है और भाई इसको खुद ही यकीन नहीं हो रहा था कि ये ऐसा कर कैसे पा रहा है। Somehow ये सब वी कुड से दैट रियल में हो रहा था, बट वो कुछ खास बात तो करते नहीं है। एंड देन इन रियल वर्ल्ड क्लैन की बॉडी होश में आ रही होती है। चलो भाई ये तो कंफर्म हुआ कि ये रियलिटी नहीं है, पर वैसा ही कुछ है। देन जब क्लैन बाहर आता है वहाँ होते हैं लियोनार्ड मिथेल। बेसिकली ये एक पुलिस ऑफिसर था, ऑल्दो वहाँ पर डन स्मिथ भी थे, ये भी एक पुलिस ऑफिसर ही होते हैं। छानबीन करते हुए लियोनार्ड को क्लैन की वो अजीब सी बुक मिल जाती है। इसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता था, तुम लोग बस सुनते रहो। फिर क्लैन पर शक जाता है एंड देन वो उसे उठा लेते हैं। एंड देन क्लैन चकमा देकर एस्केप करने की कोशिश करता है, तो वो एक बोगी में बैठता है और सोचता है कि अब वो बच गया पुलिस से। बट भाई वो बोगी वाला ही था वो सीनियर पुलिस ऑफिसर डन स्मिथ। एंड अब वहाँ पर आती है एक लड़की जो कि क्लैन पर अपनी पावर से उसे पोजेस्ट कर लेती है और उसे उसका पास्ट भी दिखाती है। शी इजीली फिगर आउट कि क्लैन ने सुसाइड की कोशिश की थी। अब डन क्लैन से कहते हैं कि आई डोंट नो वो सच में नहीं कर रहे थे या वो मजाक कर रहे थे, पर इन दी एंड वो इसको एक लास्ट चॉइस देते हैं कि या तो तुम खुद को प्रोटेक्ट करो या और हमारे साथ एक बियॉन्डर बन जाओ। एंड बूम, यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। यारो यही थी इसकी पहले एपिसोड में। आई नो सब तुम्हारे ऊपर से गुजरी होगी, बट इट्स टोटली फाइन। मेरे को कुछ नहीं समझ आया था, फाइन। ये एंड में बाकी सबकी तरह नहीं है। नेक्स्ट पार्ट लेकर जल्दी आऊँगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब मार देना।